जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा अपनी कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनाकर रखे। इसी शुभकामना के साथ स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कात्यायनी की व्रत कथा, प्रिय मंत्र और सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में अत्यंत प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी कात्यायनी की महिमा तथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं देवी कात्यायनी की महिमा की ये पावन कथा। इस कथा के अनुसार देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में। वहीं बाईं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प शोभा देता है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। पुराणों में निहित कथा के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती को देवी कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघने लगा। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी। इसीलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी को अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि देवी का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। वज्र की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी।
नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी को अगर आप गोधूली बेला में उनका पूजन करें तो ये बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। पूजा करते समय माँ कात्यायनी के विशेष मंत्र का आवाहन करें। ओम देवी कात्यायनी नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्व्यकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे, हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीजों का भोग अवश्य लगाएं। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें ये सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पद पर अविचल रहना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद क्षमा याचना करते हुए माँ से निवेदन करिए कि हे परमेश्वरी, परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं, ये मेरी दासी है, ऐसा समझकर तुम मुझ पर कृपा करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही मैं पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं, उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं दया पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की भी रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना और जप को ग्रहण करो। तुम्हारी ही कृपा से मुझे सर्व सिद्धि प्राप्त हो। जय कात्यायनी माँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।